हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम हुआ अंजन सर और आप लोग आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक समझने वाले हैं, जो कि कैसे हम लोग कोई भी एलिमेंट का जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल में 1 से 20 तक में आता है, उन 20 एलिमेंट्स का वैलेंसी एक सेकंड में फटाफट कैसे निकाल सके। क्योंकि ये आप लोग को सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में ही क्लास 7 में रहता है और ये आपका 10 तक काम आता है और उसके बाद भी काम आ सकता है। तो इसलिए आप लोग को ये टॉपिक बहुत ही क्लियरली समझना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप कोई भी एलिमेंट्स का वैलेंसी से उसका आप फार्मूला बनाना चाहते हो कोई कंपाउंड का, तो आपको वैलेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोग पहले सीखेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी एलिमेंट का वैलेंसी निकाल सकते हैं बहुत जल्दी। तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक के लिए थोड़ा सा एक और टॉपिक पहले समझना होगा, जो कि बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। शायद आप लोग में से कोई ये चीज़ जानते भी हैं, तो हम थोड़ा सा बस इसको बता दे रहे हैं कि आपको पहले जानना है, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक में आ जाएंगे वैलेंसी निकालने वाला। तो पहले हम लोग को ये जानना है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो नॉर्मली एटम का जो स्ट्रक्चर है वो आपका ऐसा है ना कि बीच में आपका होता है न्यूक्लियस, ओके। और ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, बिकॉज यहाँ पर है आपका सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। और मतलब एटम के अंदर 3 चीज़ होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मिडिल में होता है और उसके बाहर में रहता है बहुत सारे ऑर्बिट्स और सेल्स। दिस आर ऑर्बिट्स और सेल्स, और ये सेल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहता है और ये इलेक्ट्रॉन्स आपका हमेशा रिवॉल्व कर रहा है, जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम। जैसे सोलर सिस्टम में सन होता है बीच में और अर्थ और बाकी प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, उसी तरह से ये भी है। अब देखिए इसमें जो सेल्स या ऑर्बिट है इसका अलग अलग नाम है। जो न्यूक्लियस के सबसे पास में है उसका नाम के है, उसके बाद एल, उसके बाद एम, ओके। इस तरह से ही चलते रहेगा कि एल एम एन ओ पी। जितना आगे जाएंगे तो सबको आता ही है ABCD। तो ये हो गया। उसके बाद ये के एल एम में किस में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो हम लोग को जानना है कि मैक्सिमम किस में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्योंकि देखिए ये चीज़ नहीं जानेंगे तो आपका वैलेंसी जो है वो नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है के सेल में कितना हो सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकता है। एल सेल में मैक्सिमम 8 हो सकता है। एम सेल में मैक्सिमम हो सकता है आपका 18, ओके। एंड एन सेल में हो सकता है आपका 32। बट ये जो एम सेल है ना, इसमें आपका 18 जो हो सकता है ये ठीक है, लेकिन अभी हम लोग 20 तक एलिमेंट्स का सीखने वाले हैं, तो इसमें आपको 8 ही समझना है, ठीक है। अप टू 20 एलिमेंट, अप टू फर्स्ट 20 एलिमेंट एम सेल में भी 18 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, वो ही आपको 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यही आपको लेना है। उसके बाद जब जाएंगे तो उसके बाद 18 होगा। तो के एल एम एन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो हम लोग थोड़ा सा जल्दी सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग वैलेंसी उसी से निकाल पाएंगे एक्चुअली, और वही आपको मन में पूरा एकदम इमेज बना लेना है, ठीक है, ओके। तो लिखते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे और कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम लोग KLMN में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 में आता है हम लोग का हाइड्रोजन। नंबर 1 में आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा और उतना ही प्रोटॉन भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन का लिखना है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो एक ही लिखेंगे जो कि के सेल में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 2 नंबर में आता है हीलियम। तो इसमें 2 नंबर में आ रहा है, यानी कि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 2 किस में जाएगा, के में जाएगा। इसके बाद 3 नंबर में आता है लिथियम। तो लिथियम 3 नंबर में आ रहा है, तो इसमें कैसे कैसे लिखेंगे, आपका के सेल में 2 होगा और एल सेल में 1 जाएगा, तो 2 and 1 हो गया। इस तरह से इसके बाद जो भी आएगा आपका 4 नंबर में जैसे आता है, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, तो 4 नंबर में आता है, तो इसका हो जाएगा 2 and 2। इसके बाद 5 नंबर में आता है आपका बोरॉन, इसका हो जाएगा 2, 3। इस तरह से आपका चलते रहेगा। और ये फ्लोरीन नियॉन तक चलेगा। नियॉन जो कि 10 नंबर में आता है, तो उसका हो जाता है 2 और 8, ठीक है। उसके बाद आपका जो 11 नंबर है
बाकी आप लोग 5 से 10 के बीच में लिख सकते हैं, सेम प्रोसेस है। 11 नंबर में आता है सोडियम, जो कि हो जाएगा 2, 8, 10 हो गया, और एक जो बाकी है वो इसमें जाएगा 1, 11 एम सेल में जाएगा। इस तरह से आपका चलेगा। सोडियम के बाद जैसे मैग्नीशियम आता है तो मैग्नीशियम का चलेगा। ये हो गया आपका सोडियम का। यहाँ पर ऊपर में और एक बार लिख देते हैं, सोडियम 2, 8, 1। 12 नंबर में आता है मैग्नीशियम Mg, तो उसका हो जाता है 2, 8, 2। फिर 13 नंबर में आता है एल्यूमिनियम, इसका हो जाएगा 2, 8, 3। ठीक है, इस तरह से चलेगा। आपका लास्ट में जो 20 में है उसमें आपका 19 और 20 नंबर का मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आपका होगा पोटेशियम एंड कैल्शियम। इन दोनों में आपको याद रखना है कि 2, 8, 8 और 1 होगा, और कैल्शियम का 2, 8, 8, 2 होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल 19 है पोटेशियम में, तो 2 और 8 10 हो गया, 10 और 8 आपका 18 हो गया। हम बोले थे कि थोड़ी देर पहले ही कि एम सेल में आपका 8 तक ही रखना है, 20 तक एलिमेंट्स के लिए। उसके बाद आपको उसके बाद वाला में यानी कि एन में चल जाएगा। अब 20 नंबर में आता है कैल्शियम, उसमें हो जाएगा उसी तरह से 2, 8, 8, 2। अब देखिए वैलेंसी कैसे निकलेगा। वैलेंसी निकालना बहुत आसान है। आपको याद रखना है कि जो लास्ट सेल है जिसको हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं और आउटर मोस्ट सेल, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे अगर हमको इसमें सोडियम का वैलेंसी निकालना है तो बाहर वाले सेल में हमको देखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ही होगा उसका वैलेंसी। मतलब यहाँ पे क्या प्रोसेस है कि आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वही होगा आपका वैलेंसी। अगर 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन रहा तो वही वैलेंसी होगा, और 5 या उससे ज़्यादा रहा तो 8 से माइनस करना है। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर इस सभी में 1, 2, 3 ऐसे लिखा है, बट अगर आप इसके पहले बार जो हम लिखे थे, जैसे आपका मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में क्या होगा आपका KLM लिखेंगे। मन में फटाक से आपको सोच लेना है एग्ज़ाम में। तो ऑक्सीजन 8 नंबर में आता है, तो उसका हो जाएगा आपका 2 और 6। अब क्योंकि आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंसी हो जाएगा 8 - 6 यानी कि 2। तो इस तरह से आपका निकल जाएगा। जैसे कैल्शियम है, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो जाएगा 2। ओके, तो इस तरह से हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मन में फटाफट सोच लेंगे और फिर एग्ज़ाम में आपका वैलेंसी 1 सेकंड में निकल जाएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला जो वीडियोस मैं लाने वाला हूँ वो और भी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप सब्सक्राइब एंड जो बेल बटन है उसमें क्लिक कर दीजिए। ओके, तो आज के लिए बाय।